नेक्स्ट इज आइडियल गैस एंड रियल गैस। अच्छा, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एक ये पॉइंट ये पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ Yes, sir. गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। दूसरा हमने पढ़ा था नो इंटरैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस फॉर आइडियल गैस। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल कब होगा? जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, राइट? जब मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हों, फार दूर अपार्ट। दूर हूँ। और वो दूर दूर कब होंगे? जब प्रेशर क्या हो? कम होगा। कम। कम होगा, Come. टेम्परेचर लेस ज्यादा। होगा। राइट? सो नो इंटरेक्टिव फोर्स कब होगा? लेट्स से मॉलिक्यूल्स का स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो उनको आपस में इंटरेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। दे डोंट हैव टाइम टू इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स। सो इसका मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स की स्पीड कब ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा जब हो। ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ज्यादा हो, तब आइडियल गैस आती है हमारी। तो रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अभी तुम्हारा जो पॉइंट था, जो तुमने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें जस्ट इसका ऑपोजिट था, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो वहां पे क्या होगी? वहां पे रियल गैस होगी, तो वहां पे वो गैस इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। भाई रियल गैस के लिए अलग इक्वेशन आती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज ओनली फॉर आइडियल गैस। if pressure is high and temperature is low, that means real gas is there, not ideal gas. Ideal gas कब रहती है? only when these conditions are there, low pressure and high temperature. बिहेव्स एज रियल गैस मतलब? देखो, तुम्हारा आइडियल गैस जो होता है वो आइडियल कुछ कंडीशंस पे होता है। रियल गैस जो होता है, जो एक्चुअल में हम लोग इन डेली लाइफ जो गैस की बात करते हैं, दोज आर रियल गैसेस। बट रियल गैसेस के लिए कैलकुलेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो वी टेक अ हाइपोथेटिकल केस ऑफ आइडियल गैस whose calculations are easy and we can differentiate कि अगर आइडियल गैस इतना है तो रियल गैस इतना होगा। इस तरीके से we can differentiate। तो आइडियल गैस जो है, इट्स अ हाइपोथेटिकल, बेसिकली पूरा हाइपोथेटिकल ही है। रियल अच्छा, गैस तो जो फिर है वो रिलेट एक्चुअल में हम लोग अभी समझेंगे ना यार। अभी अभी स्टार्ट किया है, सारी चीजें एक साथ कैसे समझ में आएंगी? दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है या सेम? अलग अलग होती है, सब पढ़ेंगे। अभी अभी तो स्टार्ट किया है यार, रुक तो जाओ एक मिनट, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंडीशंस है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मेरा अब करो। सर हाँ बोलो। सर एक बार वापस बताया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इतना ही बताया है कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट जो है, हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। बट ग्राफ से पहले आई वांट टू डिस्कस बिहेवियर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर कंटेनर के अंदर।
ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर है, दे आर फार। जब वो फार होंगे तब कोई इंटरेक्टिव फोर्स नहीं होगा भाई, दूर दूर होंगे तो फोर्स कहाँ से लगेगा यार, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, क्या लगाया, हल्का सा प्रेशर लगाया, लो प्रेशर, तो वो क्या हो गए, थोड़े पास आ गए। और लो प्रेशर पे क्या है, जब वो थोड़ा सा पास आ गए लेट्स से, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर दिया। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी पे लगते हैं। ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। अब मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए तो वॉल्यूम क्या हो गया बताओ, तुम लोग बताओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज आएगा। यार मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम कैसा हो डिक्रीज, जाएगा, डिक्रीज हो एक्चुअल जाएगा वॉल्यूम ना यार कम हो वॉल्यूम। जाएगा। डिक्रीज। हाँ, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज है। अब क्या है, जब वो एकदम पास आ गए, एकदम पास आ गए, तब क्या होगा, रिपल्शन स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि रिपल्शन जो है वो शॉर्ट रेंज होता है, जब वो पास आते हैं ना तब रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है। रिपल्शन होगा तो सर मॉलिक्यूल वॉल्यूम क्या, कैसे, क्या वॉल्यूम कैसे देखा समझ नहीं आया। यार, एक चीज दूर दूर है और एक चीज पास पास है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जो दूर दूर है। यस सर। रिपल्शन जो है, रिपल्शन होगा तो क्या होगा, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज। बढ़ेगा। सर, आएगा। ठीक है। सो सर, व्हाट आर वी डूइंग, रुको रुको एक मिनट। तो यहाँ पे वी आर अप्लाइंग प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे लाने के लिए हम प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा लगा लिया। तो ये है हाई प्रेशर पे केस और ये है लो प्रेशर पे केस, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। लो प्रेशर पे जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे तो हल्का सा प्रेशर लगाने पे वो थोड़ा पास आ गए, और जैसे ही थोड़ा पास आए अट्रैक्टिव फोर्सेस लगना स्टार्ट हो गए, अट्रैक्टिव फोर्सेस लगना स्टार्ट हो गए, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो पास पास आना स्टार्ट हो गए, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट जब वो बहुत ज्यादा पास में आ गए तब क्या होगा, उनमें रिपल्शन फोर्स डोमिनेट हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स वापस से दूर दूर जाने लगेंगे, और मेरा मेरा जो वॉल्यूम है वो वापस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलो, अब बोलो डाउट। नहीं सर, वो हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ग्राफ, और ग्राफ में और भी एडिशनल चीजें आएंगी, बट ये चीज समझ में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना अच्छे से, मतलब इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ नोट्स में, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, लिखा हुआ है बट इतना डिस्क्रिप्टिव मैनर में नहीं है, ठीक है। सर एक मिनट। ठीक है, डन। नेक्स्ट एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। सो इस ग्राफ का रिलेशन क्या है, डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस।
ये बात समझाने के लिए ग्राफ है, ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए मैंने क्या माना है, मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। ये वाली जो लाइन है ये मेरा ग्राफ पीवी वर्सेस पी पे है भाई। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल्स तो कांस्टेंट है ही, तो पीवी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, रेड वाली लाइन आएगी। पीवी वर्सेस पी कर रहे हैं तो बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आई? तो ये स्ट्रेट लाइन कैसे आई? वो ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए था? यार मुझे एक बात बताओ, कोई वाई एक्सिस अगर तुम्हारा कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आएगा? वाई एक्सिस एक्सिस के वाई वाला अलावा जो है अगर वो कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ आना चाहिए यार? एक्सेस के अलोंग। पैरेलल टू बस एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस। तो मैथ्स में पढ़ा है ना तुम लोगों ने। अब देखो इसमें ग्राफ मैं पहले बना दे रहा हूं, एक्सप्लेन जो है वो मैं बाद में करूंगा। ठीक है, ये ग्राफ मैंने 3 गैसेस के लिए बनाया। तो सबसे पहले हम सीओ वाला जो ग्राफ है, सीओ जो वाला जो ग्राफ है उसके लिए हम इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लो प्रेशर। ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर। अच्छा, लो प्रेशर पे क्या होगा जब हम बहुत कम प्रेशर अप्लाई करेंगे? अभी है ना H2 एंड He गैस के ग्राफ को भूल जाओ, अभी लेट्स फोकस ऑन CO वाला जो कर्व है। सो व्हाट इज हैपनिंग एज वी आर अप्लाइंग प्रेशर, जब स्टार्टिंग में जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मेरा वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। भाई मेरा प्रेशर तो क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं हम, बट मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तभी तो ग्राफ नीचे आ रहा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो। यस यस सर। सर। ना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डोमिनेट Attraction। कर रहे हैं। तो Yes. यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो है दे आर डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग। So because of that volume has been decreasing. But as soon as those molecules come closer and they are so close, the repulsion force Repulsion starts acting. dominating। So volume will start वॉल्यूम increasing, isn't it? वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर तक चलता जाएगा। ऐसे जितना प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ग्राफ क्या होगा, पहले नीचे आएगा, पहले वॉल्यूम कम होगा तो ग्राफ नीचे आएगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। So graph will go like this. Now this is the graph of real gas. This is the line for ideal gas and we have drawn the graph of real gas कि actually ऐसा होना चाहिए। आइडियल गैस का अलग केस है, बट रियल गैस का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सर Yes. एक बार फिर से बताना। कौन सा पार्ट? सर वो स्टार्टिंग का पार्ट सर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे कभी भी क्या बताया था, लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, थोड़े पास आ जाते हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वॉल्यूम जो है वो कम रहता है। तो वॉल्यूम कम डिक्रीज अच्छा, होगा तो ग्राफ ओके क्या हो सर, जाएगा, हाँ नीचे समझ जाएगा। आ गया। फिर हाई प्रेशर करेंगे तो रिपल्स। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट H2 एंड He गैस। सो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस किस पे डिपेंडेंट होते हैं ये बताओ। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंडेंट होते हैं?
मॉलिक्यूलर मास पे बताया था, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट होते बताया था मैंने Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग में। सो H2 एंड He गैस जो हैं those are lightest gases, those are lightest gases. So because of that their molecular mass is so low कि उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस होते ही नहीं है। इतना कम मास है कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा तो अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं, तो कौन से फोर्स अप्लाई होंगे बताओ? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स। जैसे ही रिपल्सिव स्टार्ट होगा मेरा वॉल्यूम तो पहले से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो ग्राफ नीचे आएगा ही नहीं। अगर उसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है तो ग्राफ जो है आइडियल गैस से नीचे आएगा ही नहीं, वो आइडियल गैस से ऊपर ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सही सर sir. Yes, sir. वंडर और फोर्स को आपने कैसे रिलेट किया? यार ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था मैंने, एग्जाम्पल के साथ करवाया था। नहीं, इससे कैसे रिलेट किया? तो H2 एंड He गैस क्या होते हैं? उनका मोलर मास बहुत कम होता है, 2 और 4 लाइटेस्ट गैसेस है, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स होंगे ही नहीं, और अट्रैक्शन फोर्स होंगे ही नहीं तो क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्स होंगे। देखो वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स एवरीवेयर, हर किसी चैप्टर में आ जाता है, और उसका एक ही है कॉन्सेप्ट बस, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बस स्पेशल केसेस में अलग अलग चीजें आ जाती हैं, बट एक जनरल स्टेटमेंट हम बताते हैं कि वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंडेंट है। Since H2 gas and He gas are lightest gases, attraction force won't be there. Only repulsive forces will be working. Only repulsive. ठीक है? तो इससे वंडर और फोर्सेस बहुत कम होंगे ना? ना के बराबर होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। वीक होंगे। सर लिथियम का क्या होगा? लिथियम गैस है क्या? सर बस ये गैस में ही होंगे। बस इन दो गैसेस में होगा, बाकी सबका CO जैसे ही होगा। हाँ बाकी सबका इस तरीके से होगा। ओनली H2 एंड He का ही ऐसा जाएगा, बाकी सबका ऐसे ही जाएगा। कोई भी गैस ले लो ऐसा ही जाएगा, कोई भी गैस ले लो ऐसा ही जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हुआ एक ग्राफ। अच्छा अभी अब और चीजें डिस्कस करते हैं। सर हाँ हाँ बोलो। सर तो एक तरीके से हमारा H2 और He एक्सेप्शंस है ना? हाँ एक तरीके से बोल सकते हो, अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बोल सकते हो। नाउ ये वाला पार्ट जो है आइडियल गैस से ऊपर वाला पार्ट, हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। अच्छा अभी क्या है, नाउ नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम इज लेसर देन एक्सपेक्टेड। मैं क्या लिख रहा हूं? वॉल्यूम इज लेसर देन एक्सपेक्टेड, इजंट इट? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब गैस जो है दैट इज मोर कंप्रेसिबल। सर ये वाला फिर से बताना। बता रहा हूं, देखो देखो तुम प्रेशर लगाओगे तो गैस की प्रॉपर्टी क्या रहती है बताओ? वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट? तुम प्रेशर लगा रहे हो, वॉल्यूम जो है वो बेसिकली गैस का कंप्रेसिबिलिटी एक वो रहता है प्रॉपर्टी। सो गैस शुड बी कंप्रेस्ड इफ वी आर अप्लाइंग प्रेशर। अगर गैस ज्यादा कंप्रेस हो गई जितनी होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी? दैट इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम होना चाहिए था, बट वहां पे वॉल्यूम कम आ रहा है। इसका मतलब गैस जो है आइडियल गैस की कंपैरिजन में ज्यादा कंप्रेस हो गई है। तो वी से दैट गैस इज मोर कंप्रेसिबल इन नेगेटिव डेविएशन। आइडियल गैस से मतलब नीचे वाले उनमें ज्यादा है। ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है बेसिकली।
वहां पे, यहां पे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है तो यहां पे क्या होगा, लेस कंप्रेसिबल। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट पूछना है तो अभी पूछ लो। ठीक है, अच्छा अभी हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड है, अभी जो हमने पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z, तो ये क्या बताता है, इट टेल्स अस द डेविएशन ऑफ, it tells us the deviation of real gas from ideal gas, कि भाई आइडियल गैस से कितना डेविएट हो रही है रियल गैस, ये बताता है। और इस Z का फॉर्मूला होता है PV अपॉन nRT। फॉर आइडियल गैस Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. इफ Z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। ये तो अभी अभी हम देखा हमने भाई, अगर जो कंप्रेसिबिलिटी 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, Deviation. यस सर। लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव ये मतलब डेविएशन। लॉजिकली बोल सकते हो तुम। ठीक है, अब आता है Z मेरा क्या आया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो Z को मैं क्या लिख रहा हूँ, P V रियल, भाई प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको मैं कुछ नहीं कर रहा। और आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों का प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो Z क्या हो जाएगा बताओ, V रियल अपॉन V आइडियल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बोलो सर किसी को एक बार doubt? रिपीट करना। देखो तुम ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। करके देखो, अभी करके देखो, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है, डाउट है तो बताओ। No, sir.